हमारी कारें अब सिर्फ मशीनें नहीं रहीं, वो पहियों पर चलने वाले सुपर कंप्यूटर बनती जा रही हैं। हर दिन ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कनेक्टेड। लेकिन आप जानते हैं, इस कनेक्शन के साथ आते हैं कुछ ऐसे नए खतरे जिनके बारे में शायद हमने पहले कभी सोचा भी ना हो। अब ये सवाल सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है ना, पर ये वो हकीकत है जिसके लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब लाखों गाड़ियां एक दूसरे से बात करना शुरू कर देंगी, तो उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शानदार भविष्य की जो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए लेकर आ सकती है। और ये सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कारों तक की बात नहीं है, ये एक पूरे कनेक्टेड इकोसिस्टम की बात है जो हमारे सफर करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और इस पूरी क्रांति की जड़ में है एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है वैनेट्स। अच्छा, इसे आसान शब्दों में समझें तो ये है गाड़ियों का अपना सोशल नेटवर्क। कारें आपस में और ट्रैफिक लाइट्स जैसी चीजों से लगातार जानकारी शेयर करती हैं ताकि हर गाड़ी को अपने आसपास के माहौल की पूरी खबर रहे। और इसके फायदे, अरे फायदे तो वाकई जबरदस्त हैं। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक्सीडेंट होने से पहले ही टल जाएं, जहां ट्रैफिक जाम बस पुरानी बातें बनकर रह जाएं और हमारा सफर हमेशा आरामदायक और सुरक्षित हो। यही तो वैनेट्स का असली वादा है। लेकिन देखिए, हर बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह वीएएनएच के साथ भी कुछ जोखिम जुड़े हैं। तो अब जरा उन अदृश्य डिजिटल खतरों पर नजर डालते हैं जो इस कनेक्टेड दुनिया में छुपे हो सकते हैं। देखिए, अक्सर होता यह है कि जो चीज़ किसी सिस्टम को ताकतवर बनाती है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। बैनेट्स का खुलापन ही इसे इतना असरदार बनाता है, पर यही खुलापन इसे हमलों का आसान निशाना भी बना देता है। मतलब कोई भी इस नेटवर्क से जुड़ सकता है और इसमें गलत इरादे वाले लोग भी तो शामिल हो सकते हैं। पहला बड़ा खतरा है सिबिल अटैक। सोचिए, एक अकेला इंसान पूरी भीड़ होने का नाटक कर रहा है। इस अटैक में एक हैकर की कार 100 कारों के होने का सिग्नल भेजती है। अब सिस्टम को क्या लगेगा कि आगे भयंकर जाम लगा है और वो बाकी सभी गाड़ियों को किसी गलत रास्ते पर भेजना शुरू कर देता है। हो गया ना केओस। दूसरा खतरनाक हमला है ब्लैक होल अटैक। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई ट्रैफिक वाला आपको शॉर्टकट का झांसा देकर एक बंद गली में भेज दे। हमलावर गाड़ी नेटवर्क में सबको कहती है, सारा ट्रैफिक मेरी तरफ भेजो, मेरे पास सबसे तेज रास्ता है। और फिर जैसे ही उसे डेटा मिलता है, वो उसे आगे भेजने के बजाय गायब कर देती है। इससे कम्युनिकेशन में एक ब्लैक होल बन जाता है, सब कुछ ठप। इन दोनों हमलों में एक सीधा सा फर्क है। सिबिल अटैक का मकसद है सिस्टम के भरोसे को तोड़ना, उसे धोखा देना, जबकि ब्लैक होल अटैक का सीधा निशाना कम्युनिकेशन को ही ठप कर देना है। दोनों के तरीके अलग हैं, पर अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इन साइबर हमलों से लड़ा कैसे जाए। अब सीधी सी बात है, असली सड़कों पर हैकिंग टेस्ट करके लोगों की जान तो जोखिम में नहीं डाल सकते हैं, और यहीं पर वर्चुअल दुनिया यानी सिमुलेशन एक हीरो की तरह सामने आता है। इसका जवाब है सिमुलेशन, यानी एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाना जो हूबहू असली दुनिया की नकल हो, ताकि इन साइबर हमलों को एक बिल्कुल सेफ माहौल में टेस्ट किया जा सके और उनके बचाव के तरीके खोजे जा सकें। इसके लिए रिसर्चर्स NS3 जैसे बेहद पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक तरह का डिजिटल सैंडबॉक्स समझिए, मतलब एक ऐसा डिजिटल खेल का मैदान जहां वो वर्चुअल शहर बना सकते हैं, उनमें हजारों वर्चुअल गाड़ियां चला सकते हैं और फिर ये परख सकते हैं कि साइबर हमले के वक्त नेटवर्क पर असल में क्या असर होता है। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सिस्टमैटिक होती है। सबसे पहले एक वर्चुअल माहौल तैयार किया जाता है, फिर हमले का एक खास सिनेरियो बनाया जाता है, उस हमले को सिमुलेशन में अंजाम दिया जाता है और फिर उसके खिलाफ बनाए गए डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। और आखिर में नतीजों का बारीकी से विश्लेषण होता है कि डिफेंस कितना कामयाब रहा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां रिसर्चर्स एक ब्लैक होल अटैक को नाकाम करने के लिए इसी सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमला होता है, नेटवर्क का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। पैकेट डिलीवरी रेशियो यानी जरूरी मैसेज के अपनी जगह पहुंचने की गारंटी बहुत कम हो जाती है। थ्रूपुट यानी डेटा भेजने की रफ्तार बिल्कुल कछुए जैसी हो जाती है। और एंड टू एंड डिले मतलब एक जरूरी वार्निंग को एक गाड़ी से दूसरी तक पहुंचने में लगने वाला वक्त बहुत बढ़ जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ चुका है। लेकिन जैसे ही डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। पैकेट डिलीवरी रेशियो वापस नॉर्मल हो जाता है, मतलब लगभग सारे मैसेज अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। थ्रूपुट फिर से तेज हो जाता है और डिले भी कम हो जाता है। नेटवर्क कुछ ही पलों में फिर से पूरी तरह सेहतमंद हो जाता है। ये इस रिसर्च का कह सकते हैं आहा मोमेंट है।
ये नतीजा साफ दिखाता है कि डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह कामयाब रहा। इसने न सिर्फ हमलावर की पहचान की, बल्कि उसे नेटवर्क से अलग थलग भी कर दिया, ताकि बाकी गाड़ियां आपस में सुरक्षित तरीके से बात कर सकें। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक लैब में किया गया टेस्ट नहीं है। ये आने वाले कल की स्मार्ट सड़कों की बुनियाद को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। ये जो आंकड़ा है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। भविष्य में हर कनेक्टेड कार, हर स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, यानी 100% स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मजबूत साइबर सुरक्षा पर ही टिका होगा। यहाँ चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक यही है। अगर हमें असली दुनिया की सड़कों को सुरक्षित बनाना है, तो पहले हमें वर्चुअल दुनिया की लड़ाइयाँ जीतनी होंगी। और सिमुलेशन हमें वही ताकत देता है जिससे हम असली खतरा आने से बहुत पहले ही कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर कर सकते हैं। और ये पूरी टेक्नोलॉजी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जब हमारी गाड़ियां पहियों पर चलते कंप्यूटर बन जाएंगी, तो उनकी डिजिटल सुरक्षा की आखिरी जिम्मेदारी किसकी होगी? कार बनाने वाली कंपनी की, सरकार की, या फिर उसे चलाने वाले की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।